कहते हैं कि जोड़ियां रब बनाता है और ये सब पहले से ही डेस्टिनी में लिखा होता है। वैसे यहाँ इस दुनिया में करोड़ों लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान ढूंढना कितना मुश्किल है जो आपका ट्रू सोलमेट हो, जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सको। क्यों इस दुनिया में बहुत से लोगों का ट्रू सोलमेट पाने का सपना सपना ही रह जाता है। ऐसे ही मेरे एक टीचर थे जो उस लड़की से बेइंतहा एक तरफा प्यार करते थे, जो कि पहले से ही किसी के साथ इंगेज थी, और इसी वजह से उन्होंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया, कभी शादी नहीं की, क्योंकि वो अपने उस एक तरफा प्यार के साथ चीट नहीं करना चाहते थे। वैसे इसी दुनिया में कुछ लोगों को उनको सच्चा प्यार मिल भी जाता है, जैसे कि मुझे मेरी सोलमेट सुहानी मिली। मुझे उससे पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। हम दोनों इंगेज हो गए थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई। पता है, मेरा दिल अब भी नहीं मानता है कि वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और लड़की से प्यार हो पाएगा, और मैं कभी भी मेरी सुहानी के प्यार के साथ चीट नहीं कर सकता। मैं सुहानी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। सुहानी की डेथ के बाद मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे भी ये दुनिया छोड़कर उस दूसरे जहान में चले जाना चाहिए, जहाँ सुहानी मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे तो लगा घर पे कोई नहीं था। कैसा है मेरा भाई? अरे तू आ गया। मैं आ रहा हूँ ये कहने के लिए तुझे कितनी बार कॉल किया, तू कॉल ही नहीं उठाया। कहाँ है तेरा फोन? फोन यहीं कहीं पड़ा होगा। 1 साल बाद वापस आया हूँ यार, भाई को गले नहीं लगाएगा? ठीक है, एक डेट फिक्स करके आया हूँ, तो फटाफट रेडी हो जा। मुझे कहीं नहीं जाना है। कब तक इस सदमे में जिएगा भाई? मूव ऑन, 1000 लड़कियां हैं। आजा, चल। ठीक है, पहले हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी हुआ करती थी। देवराज पहले हमेशा कितना खुश और चेयरफुल रहा करता था। सुहानी के जाने के बाद अब देवराज कितना बदल सा गया है। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। ये क्या हाल बना रखा है? रुक, ले ये पहन। कार्तिक मेरे साथ इतना कैजुअली बिहेव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सुहानी की डेथ के बाद इसने मुझे कॉल तक नहीं किया, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, किस हालात में हूँ। अब चेन्नई से 1 साल के बाद वापस आकर मेरा अच्छा फ्रेंड बनने का बस नाटक करता है। अब सही लग रहा है ना? कैफे पता है, वहां पे नताशा वेट कर रही होगी। ठीक है, मिल लेना। ऑल द बेस्ट। रुक 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 रुक,
ये क्या कर रहा है भाई? इसको बहुत टाइम हो चुका है, अब इसे भूल जा। ये क्या कर रहा है? तू डेट पे जा रहा है, ये पहन के जाएगा, एंगेज दिखेगा। समझा? मेरी बात मान, इसको मेरे पास रहने दे, तू डेट जा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हाँ, ये उसे दे दियो। नताशा, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम देवराज नागपाल है। मैं 25 साल का हूँ और मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है। खाली समय में क्या करते हो? टीवी, इंटरनेट और मूवीज़ देखना, म्यूज़िक। आप कुछ भूल नहीं रहे हो? यहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग, क्लबिंग, सिंगिंग, ये सब क्या? हाँ, ये सब भी हैं। मैं बताना भूल गया था। सिंगिंग कुछ गा कर सुनाओ। एक्चुअली आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है और ऐसे कैफ़े में गाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अच्छा छोड़ो, रिसेंटली तुमने कुछ क्रेजी इंटरेस्टिंग किया हो वो बताओ। रिसेंटली मतलब कुछ नहीं। एक्चुअली मैं आपको सच सच बताऊं तो मैंने पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं किया है सिवाय दिन रात सोफे पर सोते रहने के। और ये डेट के लिए भी मेरे फ्रेंड ने मुझे बिना बताए अप्लाई कर दिया था। उसने मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मुझे पता है मैंने आपका टाइम वेस्ट किया और मेरा यहाँ पर कोई चांस नहीं है। आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है मैं शायद ही किसी को जल्दी ढूंढ लूँगा और अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँगा। Hi. Hello. How can I help you? विल यू मैरी मी? ज़रा सोच कर देखो, तुम्हारी लाइफ के एक नॉर्मल से दिन में एक हैंडसम, डैशिंग चा ओके, एक लूज़र, obnoxious, नींद से उठकर आता है और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। सो विल यू मैरी मी? जब और बड़ी हो जाओगी और जब आप शादी करोगी आपकी खुद की एक फैमिली होगी। क्या सच में? Okay. Okay, I will marry you. Yes, I will marry you. So, I'm getting married to this guy. Let's go. Thank you. Hi, I'm Lavina. हम देवराज। क्या उसने शादी के लिए हाँ कह दिया? हाँ, मैं तो फंस गया ना, सिर्फ तेरी वजह से। तो शादी के लिए पूछने किसने कहा था? तूने ही तो कहा था सुहानी को भूल जा, मूव ऑन इन लाइफ। मैंने बोला डेट पे जा, गर्लफ्रेंड बना, ऐसा नहीं कि शादी के लिए पूछ के आ जा। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक काम कर, जो हो गया वो हो गया। अब तो उसके साथ घूम, मिल, जान पहचान कर और सुहानी को भूल जा। नो वन नोस द फ्यूचर। मतलब गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, लिव इन द मोमेंट। अब कल लड़की पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती है तो देखा जाएगा। Surprise. हाँ बहुत। आज वो सब क्या था? सब ठीक तो है ना? हाँ, शायद। This is really funny, but मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। आप तो मुझे बिल्कुल पागल ही समझोगे, लेकिन मैं सच में शादी करने जा रही हूँ। आप तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझ रहे होंगे ना? आप हंस रहे हो मुझ पर? अरे ऐसा नहीं है, पर आपने कभी उसके बारे में बताया नहीं, जिसने आज आपको शादी के लिए प्रपोज किया था। क्या वो आपका बॉयफ्रेंड था? बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं तो देवराज से, मतलब मेरे होने वाले पति से आज पहली बार मिली थी। उन्होंने मुझे शादी के लिए पूछा और मैंने हाँ कहा। तो आपने हाँ क्यों कह दिया? अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट? काइंड ऑफ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो
मुझे अब अकेले रहने में डर लगता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं, लेकिन मैं अब और अकेली नहीं रहना चाहती हूँ। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई है जो मुझे छू सकता है, जो मुझसे कुछ बोल सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, ताकि उस इंसानी आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे तो ये बताते हुए शर्म आ रही है कि मुझे अब अकेले रहने में डर लगता है, बट अब ऐसा ही है और मैं शादी करने जा रही हूँ। और इस बात से डर नहीं लगता कि नागराज कैसे होंगे? देवराज, हाँ, ऐसी बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ मेरे मन में आती हैं, जैसे कि उनकी लाइफ पार्टनर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या सोचेंगे, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन मैं इन सब बातों पर ध्यान ना देकर ज़िंदगी में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पहले उसके साथ थोड़ा टाइम रिलेशन रख लो, उसे जान पहचान लो, फिर शादी का डिसीजन लो। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, एक अजनबी में और जिसे आप 5 साल से जानते हो, उसमें फ़र्क तो होता ही है ना। नहीं, मान लो कि मैं किसी के साथ 5 साल के रिलेशनशिप के बाद मैं लव मैरिज करती हूँ, तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग तो वक्त और एक्सपीरियंसेस के साथ बदल जाते हैं, हाँ, ये तो है। और रिलेशनशिप तो लॉयल्टी और ऑनेस्टी से चलती है ना। ठीक है, फिर तो सब अच्छा ही होगा। वैसे आप शादी कब करोगे? जल्दी। हेलो। हाय। हम ऊपर वाली फ्लैट में रहते हैं। आपसे एक फेवर चाहिए था। जी बताइए। कैन वी सिट एंड टॉक? आई एम रचना एंड शी इज़ माई फ्लैटमेट आयशा। कार्तिक। हाँ, तो मैं ऊपर वाली फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। मेरे ऑफिस से कल ही एक रिक्वायरमेंट आ गई कि उन्हें एड्रेस प्रूफ का कोई लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ चाहिए। ये फ्लैट मुझे हमारी थर्ड फ्लैटमेट दिव्या के थ्रू मिला था। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स यू मस्ट बी नोइंग, राइट? हाँ, दिव्या 2 दिन पहले ही अपने होम टाउन चली गई है, वो भी 1 महीने के लिए। उसको काफ़ी कॉल किया बट उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। दिव्या का फ़ोन नहीं लग रहा है, इसलिए लैंडलॉर्ड का नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा कि हो सकता है आपके लैंडलॉर्ड के पास हमारे लैंडलॉर्ड का नंबर हो, दे आर नेबर्स, तो मे भी जान पहचान होगी ना। हाँ, ये फ्लैट एक्चुअली मेरे पापा की है, तो उनके पास नंबर होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आई कैन आस्क हिम और आई कैन गिव टू यू। आई मीन दैट्स ग्रेट, दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम, है ना? कूल। अभी आप दोनों ही रहते हो क्या? हाँ, अभी तो हम दोनों हैं एंड हमारे साथ हमारी फ्लैटमेट दिव्या का बॉयफ्रेंड भी है। वो 1-2 दिन में चले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं जाने वाला है। मेरी पहले भी जब दिव्या से बात हुई थी फ्लैट को लेके, उसने कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड आता जाता रहेगा, बट मैं जब से शिफ्ट हुई हूँ उसे यहीं ही देख रही हूँ। आई मीन ठीक है, आई मीन हो सकता है 1-2 दिन के लिए हो, एंड अब तो दिव्या भी नहीं है, तो 1-2 दिन में वो चले जाएंगे। आपका पुराना एग्रीमेंट तो होगा ही ना? मेरा पुराना अग्रीमेंट नहीं है एक्चुअली, बिकॉज आई एम न्यू इन मुंबई। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर और फर्स्ट टाइम आई हूँ मुंबई। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब। एंड आप क्या करते हो? मैं अभी करंटली MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर आज आप कॉलेज नहीं गए? एक्चुअली ग्रेजुएशन के 2 साल बाद मैंने कॉलेज शुरू किया, तो अभी तो कॉलेज जाने का मन भी नहीं करता। लेकिन एग्ज़ाम देने चला आता हूँ, हाँ। तो वैसे बैलेंस आउट हो वाओ। जाता है। ये सही है, आपकी लाइफ ही सेट है। आई मीन जब मन करे जाओ, जब मन करे मत जाओ। नंबर का मैं पापा से पूछ के आपको बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय। बाय।
हेलो। कौन? मैं लवीना बोल रही हूँ। ओ लवीना, मैं सोच रही थी कि क्या हम कभी मिल सकते हैं? कहाँ? आप जहाँ बोले वहाँ। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। ओके, बाय। बाय। हाय, प्लीज़ बैठो ना। ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? ऑर्डर करेंगे कुछ? चिकन हैदराबादी। आप क्या खाओगे? पनीर और रोटी। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन, तो मैं चिकन नहीं खाती हूँ। क्यों? वो तो मैं बचपन से नहीं खाती हूँ। Not that I think it is wrong or anything, but I just don't eat. आपका फुल नेम क्या है? लवीना प्रसाद, और आपकी एज? 23। और आपकी? 25। ओह हाय। पापा ने तुम्हारे लैंडलॉर्ड का नंबर दिया है। अच्छा। लिखो लिखो। ओह सॉरी। हाँ। ऑल गुड? या ऑल गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोल सकती हो। कैन वी सिट एंड टॉक? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। 987। तो बात क्या है? यार पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और आयशा भाई बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। मतलब? यार ये मुकेश है ना जो, अरे मुकेश मैंने बताया था, मेरी तीसरी फ्लैटमेट दिव्या, उसका बॉयफ्रेंड दिव्या जो 1 महीने के लिए अपने। अच्छा, वो अभी भी यही है? हाँ यार, पता है मुझे ना आजकल इससे बहुत इरिटेशन होने लगी है। उसने कुछ क्या? वो ना कुछ करके अपनी प्रेजेंस फील कराते रहता है। मुझे बहुत अजीब फील होता है, लाइक उसकी एनर्जी, उसका वाइब बहुत ही वियर्ड है। बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ मैं करूँ क्या? आज जब लैंडलॉर्ड से बात करो तो मुकेश के बारे में भी सब बता दो। और लैंडलॉर्ड के पास दिव्या का होम टाउन वाला एड्रेस और नंबर होगा ही ना? हाँ होना तो चाहिए। हाँ, तो उसे सारा कुछ सॉर्ट आउट करने दो। ये ठीक रहेगा, ये कर सकते हैं। नहीं, टेंशन मत लो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जाने से पहले मेरा नंबर रख लेना, कभी भी कुछ भी दिक्कत लगे मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच यार, आपने काफी हेल्प कर दी है मेरी। चिल, कुछ इशू नहीं है, टेंशन मत। अच्छा, तुम कॉफी पियोगी? मैं कॉफी बना कर। नो दैट्स ओके, मैं चलूंगी अब। कॉफी तो पी लो। ऑलरेडी आप इतना कर रहे हो। कोई बात, कॉफी पी लो, मैं आपको। ठीक है? आप आ गए? हाय। हाय। आप लोग कैफे क्लोज कर रहे थे? हाँ, अभी एक लास्ट कस्टमर निकला ही था तो बंद करने वाले थे। एक्चुअली हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। मुझे लवीना ने बताया था कि उसे सोहम से मिलवाना था। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो?
हाँ, पहले साथ ही रहते थे और यहाँ पर भी जॉब साथ में स्टार्ट की। अच्छा। आप क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कोई इंटरेस्टिंग फील्ड में जॉब ढूंढ रहा हूँ और जल्दी ही कुछ मिल जाना चाहिए। अच्छा। मैं पहले एक स्केचिंग कंपनी में काम करता था, कार्टूनिस्ट का। अच्छा, आप पेंटर हो? नहीं नहीं, मतलब एक स्पोर्ट्स मैगज़ीन कंपनी थी, तो उसमें मैं कार्टून वगैरह बनाता था, स्केचिंग करता था। अच्छा, वाह। देव, हम्म। आपने मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहा? हम्म। का क्या मतलब है? मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मतलब आप मेरे लिए कुछ फील नहीं करते हो? नहीं, मेरा मतलब कि मैं आपसे एक्सप्रेस करूं, ये फील नहीं हुआ। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? करता हूँ। तो फिर कुछ बोला क्यों नहीं? ऐसे बोला थोड़ी ना जाता है, ये तो फील किया जाता है ना। आप बस ऐसे बातें बना रहे हो। देव, हमें मिलते इतने दिन हो गए, लेकिन आपने शादी के बाद दोबारा नहीं की। जिस दिन आपने मुझे शादी के लिए पूछा, आप सीरियस नहीं थे ना? आपने जैसे ऐसे ही मजाक किया था। मैं एक बेवकूफ़ हूँ जिसने सब कुछ सीरियसली ले लिया। ऐसा नहीं है, मैंने मजाक नहीं किया था। आई वॉज सीरियस। फिर हम शादी कब कर रहे हैं? कल ही। कल सुबह ही शादी करते हैं। तो शादी कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तो और क्या करता, उसे हर्ट भी तो नहीं कर सकता। क्या? हर्ट नहीं कर सकता? तो सच में शादी कर रहा है? और क्या, तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो उसके बारे में जानता ही कितना है? वो तेरे बारे में कितना जानती है? अभी भी तो एक दूसरे के साथ अनजानी हो ना तुम। लेकिन अब मैं क्या करूं। एक काम कर, तू ना उसका नंबर ब्लॉक कर दे, उससे बात ही मत कर, मिलना भी मत। मैं ये नहीं कर सकता। कल तो वो मेरा मंदिर में इंतजार कर रही होगी। इसका मतलब कल तो शादी कर रहा है? हाँ शायद। तू पागल हो गया क्या? सुहानी के जाने के बाद एक साल तो डिप्रेशन में था, सदमे में था तू। अब कल तेरी वाइफ तुझे छोड़ के चली जाएगी, चीट करेगी या डिवोर्स दे देगी, तो तब तो सही सुसाइड ही कर देना है। तुझे कब से फर्क पड़ने लग गया मेरे मरने या जीने से। पहले की बातें मत निकाल। अगर तू पहले को चीज़ को लेके अभी भी मेरे ऊपर नाराज़ है तो आई एम सॉरी कि सुहानी के जाने के बाद मैं नहीं आ पाया। पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, फैक्ट्री और घर संभालते संभालते तुझे मैं busy बर्तन हो गया बनाने था। की फैक्ट्री में कब से इंटरेस्ट आ गया, और इतना बिजी हो गया कि साल भर में एक बार मिल भी नहीं पाया। मिलना तो छोड़, कॉल तक नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। जो हो गया मैं इसे बदल तो नहीं सकता, बट अब मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट तो मत करो, मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम करने हैं। पुजारी और बाकी के अरेंजमेंट्स भी देखने हैं अभी तो। कम से कम इतना तो पूछ ले कि उनकी तरफ से कितने मेहमान आ रहे हैं।
हेलो, हेलो। क्या बात है? आपको फाइनली मेरा ख्याल आ ही गया। कल आपकी तरफ से कौन कौन आ रहा है? मैं पुजारी से मिल के आया। बस मैं और मेरे दोस्त हाँ। और आपके पेरेंट्स? वो तो नहीं है। मैं बचपन में ऑर्फनेज में पली पड़ी हूँ ना। बच्चे सब लोग सब तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि है ना आपको मम्मी और पापा मिलने आने वाले हैं आप लोगों को। कितने क्यूट बच्चे हैं। ये जानवी है, वो अभिषेक है, और ये हमारा प्यारा बच्चा सोहम। हाय सोहम। हाय। हाय, हाय। मैं लवीना। हाय लवीना। आप कैसे हो? हम ठीक हैं। आप कैसी हो? मैं सबसे अच्छी हूँ। ये सबसे अच्छी है। हाँ, किसी में सबसे अच्छी हो आप? मैं इन सब बच्चों में से अच्छी हूँ। अच्छा, बिल्कुल आप सबसे अच्छी हो। हाँ, आप इन सब बच्चों में से सबसे अच्छी हो। मैं आपको 1 महीने का बच्चा दिखाती हूँ, जो कि हमारे अनाथ आश्रम के बाहर अभी कुछ दिनों पहले ही कोई छोड़कर चला गया। कोई भी मुझे लेकर नहीं जाना चाहता, शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसा नहीं है, उन्हें बेबी ही चाहिए था। सबको बेबी ही चाहिए, ऐसे तो मैं और बड़ी हो जाऊंगी और किसी भी फैमिली का हिस्सा बन ही नहीं पाऊंगी। जब और बड़ी हो जाऊंगी और जब आप शादी करोगी, आपकी खुद की एक फैमिली होगी। क्या सच में? हाँ, सच में। सोहम वही मेरे साथ ही था। ठीक है, कल सुबह 6 बजे शिव मंदिर पे मिलते हैं। बाय। हेलो, हाँ लवीना। सोहम। अच्छा सुनो, कल सुबह मेरी शादी है। लगता है थोड़ी देर पहले ही डिसाइड हुआ है। हाँ, हमने आज शाम को ही डिसाइड किया। तो आपको कल सुबह मेरे साथ शिव मंदिर चलना है। हाँ पक्का। ओके। अच्छा, कितने बजे चलना है? कल सुबह 6 बजे। ठीक है। ओके। अच्छा सुनो, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग योर ओन फैमिली। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू टुमारो। सी यू। बाय। ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी तो मर गई थी। नहीं नहीं, ये सुहानी नहीं हो सकती। देवराज तुम भी चलो ना हमारे साथ केरला घूमने। कल सुबह ही शादी करते हैं।
मुझे पक्का पता था कि तुम यहीं मिलोगे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हुआ क्या? ये तो उसी से पूछो। यार मैं मूवी जाना। मैं जो थिएटर के बाहर पागलों के जैसे 1 घंटे से वेट कर रही थी और तुम लोग यहाँ टेबल टेनिस खेल रहे हो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे जो हो गया वो हो गया ना, अभी बदल थोड़ी ना सकता है। अभी यहाँ पे मेकअप हो रहा है ना। आई एम सॉरी। हम अभी चलें कोई मूवी देखने? मूवी का शो टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हम कोई और मूवी देख लेंगे, और इस बार कार्तिक भी चलेगा हमारे साथ। मूवी देखने चल रहा है ना? हाँ। कार्तिक भी चलेगा, चलते हैं ना? चल। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए? नहीं। तू उससे शादी मत करो। मुझे ऐसे धोखा मत दो। तू उससे शादी मत करो। मुझे ऐसे धोखा मत दो। अभी तक कोई आया नहीं? हाँ बस आते ही होंगे। उन्हें कितने बजे का टाइम दिया था? 6 बजे का बोला था। 6 बजे, ठीक है। वेट करते हैं, वहाँ बैठते हैं। हाँ। एक बार कॉल करो ना उनको। क्या हुआ? नहीं उठा रहे। अच्छा, पुजारी को बुलाया है या नहीं बुलाया? नहीं पता। नहीं पता। एक बार कॉल करके पूछो ना, नहीं तो मैं अपनी गली वाली पुजारी को बुला लाता हूँ। क्या हुआ? नहीं उठा। क्या टाइम हो गया? 7 तो बज गए। मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे। ऐसे थोड़ी न कोई शादियाँ होती है। मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश भी की थी।
लोग यहाँ बैठ के परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग को चलना चाहिए। मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। क्या हुआ? अब परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग चलते हैं, वो नहीं आएंगे। आप आ गए? हाँ बस थोड़ा लेट हो गया। आप कहाँ जा रहे थे, कुछ भूल गए क्या? चलें फिर, पंडित जी भी आ गए हैं। पुत्रासो जिद्विग्रो भवन्ति मानो मध्यादिगन्धोः अभिभवनदिविकासपुत्रा विश्वे देवादितिः गञ्जिना आदिर्जयजयतनजयतं माधुः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोजया शान्ति शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिरेव शान्तिः रामा शान्तिरेधीयम्मा हरिः ओं मां गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधीगुं हवामहे वसो मम्याहं जामि गर्भधमात्मं जाति गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुजगस्य लक्ष्मी पापात्मनां चतुर्भुजां मंगलमङ्गले बिन्दुवृष्यामो हृदयस्थो जनार्दयत्रयो वैष्णव कृष्णो यत्रपाठो धनुधरा यत्र श्रीविजयो भूगन्धर्वाणि तन्मधुरमान्याश्चिन्ते या जानुरुपास्ते ते। आई नो मेरा फ्रेंड स्टूपिड है, इडियट है, बट ही इज़ रियली वेरी सेंसिटिव। एक्चुअली 3 साल पहले उसके पेरेंट्स से कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया, तो तब से मेरे पास है। अभी अगर कुछ आगे हर्ट हुआ तो पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि उसके लास्ट ईयर भी उसके साथ। Don't worry. I promise I will take good care of him and I'll never hurt him. हाय। क्या हुआ, बोलो। मैंने ओनर को कॉल किया था। मैं उनसे ऑफिस में एग्रीमेंट पेपर सबमिट करने की बात कर ही रही थी। यार वो मुझ पर ही भड़क गए। वो मुझ पे चिल्लाने लगे, हाउ आर यू स्टेइंग इन माई हाउस विदाउट माई परमिशन, दिस इज इलीगल। मैं समझाने की कोशिश कर रही थी बट वो सुन ही नहीं रहे थे। और पता है वो कहते हैं कि आज के आज घर खाली करो, और नहीं करोगी तो मैं वीकेंड को पुणे से मुंबई से आ जाऊंगा और घर खाली करा दूंगा, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अंकल की इतनी एज है, थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए। एग्जैक्टली यार। अंकल मेरी जिससे बात हुई वो तो हमारे एज का ही लग रहा था। ओके, फिर तो तुम्हारी बात लैंडलॉर्ड के बेटे से हुई है। पर आपने मुझे लैंडलॉर्ड के बेटे का नंबर क्यों दिया? फिर आप मुझे ओनर का नंबर देते ताकि मैं अंकल का ही नंबर दिया था, पिक बेटे ने कर लिया होगा। ओह हाँ, ये हो सकता है। एक काम करना, तुम कल इवनिंग में फिर से उनको कॉल लगा देना,
जो चीज़ें हैं एक बार पूरा अच्छे से बता देना, एंड आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड यू एंड हेल्प यू। पता नहीं यार, देखते हैं अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शहर के लोगों में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ क्या? अब लो, खाओ। आप खाओ प्लीज। खाओ ना। हेलो। हेलो, आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस लेटा हुआ था तो आँख लग गई थी। बताओ। अच्छा, आपका कल का क्या प्लान है? कल सुबह उठ के हमारे लिए फ्लैट देखने जाना है जो। मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं सर। और शादी का फोटो? फोटो ली थी। वाह, शादी का फोटो भी नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं। क्या पागल समझते हो यहाँ पे? सर हमारी हाल ही में शादी हुई है। वाइफ है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो यहाँ तुम लिव इन में रहना चाहते हो? नहीं सर, मेरी वाइफ ही है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, वहाँ का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। चलो चलो। अब ऐसे तो घर नहीं मिलेगा, चल बाहर चलते। हमें तो फ्लैट से ब्रोकर ही दिला सकता है। कोई ब्रोकर है नजर में? आइए सर। फर्स्ट क्लास घर है ना सर? पीछे जुहू बीच और यहाँ लॉन पे बैठ के बढ़िया चिल करिए आप। हैं? घर तो काफ़ी अच्छा है, अंदर का देख ले। एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी है, निकलना है। हाँ हाँ, अरे आइए आइए। यहाँ पे कोई रहता है क्या? नहीं, कोई नहीं रहता। तो इतने सारे सामान और फर्नीचर? अरे ओनर फॉरेन शिफ्ट हो गया है, सारा सामान वगैरह सब यहीं छोड़ दिया। फिर तो अच्छा है। हाँ हाँ। रेंट कितना है? रेंट भी मेंटेनेंस ऐसा ही है, 20,000 रुपये। 20,000? बस। सच में? बस। ये बेडरूम है, ये वाला। ओह, वैसे आप सब क्लीनिंग करवा के ही दोगे ना? हाँ हाँ हाँ, सब क्लीन करवा के देंगे। मतलब देखिए ना, ये सब सबके कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। अरे यहाँ पहले एक लड़की रहती थी। अच्छा। हाँ, सुसाइड कर लिया उसने। क्या? हाँ, पता नहीं सुसाइड किया या क्या किया, लेकिन बात 6 महीने पुरानी हो गई है। आप दोस्त को फोन करो और बोलो घर देख जाए, और शाम तक हम घर साफ भी करा देंगे। सॉरी यार, चाबी लेना भूल गया था। अरे कोई बात नहीं। घर कैसा था? घर अच्छा था, रेंट 20,000 है, बीच के सामने, और ओनर शिफ्ट हो चुका है फॉरेन में, तो सारा सामान भी वही है, तुम लोग यूज़ भी कर सकते हो। अच्छा है ना? हाँ यार, ये तो सही है।
देख रहे हो? मेरे बचपन की फ़ोटोज़ देख रहा था। ये मेरे फर्स्ट बर्थडे की है। पापा मेरे लिए बलून्स वगैरह लेके आए थे। और ये वाला? ये तो घर की है। पापा झूला झुला रहे थे तो। ये जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पेरेंट्स मुझे सरप्राइज़ देने मुंबई आए थे, तो हम लोग गेटवे घूमने गए थे, तो ये वहाँ की है। ये शायद थर्ड बर्थडे की है। हम लोग उदयपुर घूमने गए हुए हैं। मुंडन के बाद ना? हाँ शायद। ये वाली तो आपने उस घर पे देखी है ना शायद। बहुत प्यारी फोटो है। कार्तिक, मैं किचन में पानी लेने गई थी ना, तो उसी टाइम मुकेश अपने 4-5 दोस्तों के साथ घर के अंदर आ गया और हॉल में बैठ गया। मैं जब बाहर निकली तो एक पूरा टेबल ड्रिंक के बॉटल से भरा हुआ था। मुकेश और उसके दोस्त वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। जब मैं हॉल में गई तो वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगे। बहुत डिस्गस्टिंग लुक्स था उनका। और मैंने शॉर्ट्स डाल रखे थे। घर पे तो मैं ऐसे कपड़ों में रहती हूँ, तो मुझे क्या पता था कि ये लोग आ जाएंगे। मैं जल्दी से भागकर रूम के अंदर चली गई और मैंने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। इससे अभी और बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चीज़ों को लाइटली मत लो। दिव्या को कॉल किया कि उसके पीछे मुकेश ये सब कर रहा है? दिव्या को इन्फॉर्म करने की बहुत कोशिश की, उसका फ़ोन अभी तक नॉट रीचेबल है। पर एक चीज़ अच्छा हुआ कि ओनर का कॉल लग गया। अंकल ने बहुत प्यार से मेरी सारी बातें सुनी और समझी। उन्होंने कहा कि वो अभी के अभी दिव्या से बात करेंगे और उस मुकेश को अभी घर से निकालेंगे। पर मुझे फिर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दिव्या मुकेश को कॉल करके उस पर चिल्लाने लगे और फिर मुकेश नशे की हालत में मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता था, तो मैं जल्दी से भागकर यहाँ पे आ गई। अच्छा क्या? देखो, अब दिव्या का मैसेज भी आने लगा है। अब इसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क नहीं है। क्या बोल रही है? यार, इसने लिखा है कि लैंडलॉर्ड को मुकेश के बारे में बताने की क्या जरूरत थी। दिस इज वेरी कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेड थिंकिंग। मेरा मुकेश ऐसा नहीं है। 50 लड़कियों को खड़ा कर दूं ना, तो भी मुकेश को गलत नहीं बताएंगे। अरे उसको जो कहना है कहने दो। तुम बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में अपने आप को क्यों रिस्क कर रही हो? नहीं, पर ये कह तो ऐसे रही है जैसे कि 50 लड़कियां इसके मुकेश के लिए बैठी हुई है फ्री। कुछ भी बोल रही है ना ये। आपको पता है मैं कैसे हालत में भाग कर आई हूँ। आज कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। टेंशन मत लो। थोड़े टाइम पे तो मुकेश और उसके फ्रेंड सब चले ही जाएंगे। आज रात यहीं रुक जाओ, जब आयशा है तब चले आना। ठीक है, अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है मुझे लग रहा है। अच्छा, मूड लाइट करने के लिए कुछ मूवी लगा दूँ? कोई भी चला लो, जो भी आपका मन। यार लेट के कंफर्टेबली देखें। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी आज की।
join this company? This company is offering me job profile which is very good for my resume. Also, sir, I recently got married and I am in need of money. Okay, good. हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं आपको नींद से उठाया। दैट्स ओके। ये मैं आपके लिए लाया था। इसकी क्या ज़रूरत थी? ये भी? थैंक्स। नीचे गया था तो ले आया। ओके, सी यू। बाय। बाय। टेक केयर। आप आ गए? मैंने डिनर बना दिया, सर्व कर देती। फिलहाल के लिए एक जॉब मिल गई है। वाह, कहाँ पे? ग्रीन लाइफ फ्रेम्स करके है बैंड्रा में। थोड़ा दूर है पर मैनेज हो जाएगा। आओ ना। हाँ, अच्छा बना है। थैंक यू। सुबह लैंडलॉर्ड का कॉल आया था। काफी अच्छे से बात कर रहे थे। And you know, he was so worried and concerned for us. कह रहे थे कि वो इसी वीकेंड पुणे से मुंबई आएंगे to resolve this matter. So I was like, अच्छा है, okay. और कह रहे थे कि घर को कुंडी लगा कर रखना, बाहर जाना तो ताला लगा कर जाना, एंड अगर मुकेश आए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। फर्स्ट टाइम जब उसके बेटे से बात हुई थी ना तो मैं तो डर गई थी यार। मुझे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, बट नाउ आई एम वेरी रिलीव्ड। दिव्या भी आ रही है वीकेंड पे, तो ओनर आएंगे एंड वो दिव्या को घर खाली करने के लिए बोलेंगे एंड ही विल गिव द फ्लैट टू अस। कम से कम अंकल तो अच्छे निकले ना। एग्जैक्टली। एनीवे, तुम्हारा टेंशन खत्म हो रहा है तो ठीक है ना। एग्जैक्टली यार, टेंशन इतना हेडेक हो गया था, तुम्हें पता है सब कुछ, और प्लस ऑफिस से पास है घर एंड नेबर भी अच्छा है। चीयर्स। सो तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं रहते थे? मेरे पेरेंट्स चेन्नई में रहते हैं। तो फिर यहाँ पे इतना अच्छा घर? पापा को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था, यहाँ के ले लिया। फिर पता चला कॉलेज भी यहीं से है, तो मैं और देवराज दोनों एक ही साथ रहते हैं तब से। नाइस यार, तुम्हारा ही अच्छा है, सब सेट। I'm pregnant. सच में? You're going to be a dad. Hi. फैमिली। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Please come. हाँ। हाय। हाय। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये मैं आपके लिए लाया था। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं ले आया।
हम उस दिन शादी में मिले थे ना। हाँ, सौम्य। कार्तिक कार्तिक। लवीना कहाँ है? लवीना अंदर है। मैं मिलकर आता हूँ। हाय। अरे आप आ गए? हाँ, मैं जैसे अभी आया। मैं कुछ मदद करूँ? नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल गुड। आप बैठो ना, आराम करो। हाँ, बैठे बैठे आया था अभी। और घर तो काफ़ी बड़ा लिया आपने। हाँ, आपको घर अच्छा लगा? हाँ, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और आपने बाहर में भी देखा गार्डन? हाँ, अभी बाहर देवराज मिला था, उससे मिल के आया। क्या बना रहे हो? हलवा। आपका फेवरेट। अच्छा, ब्रोकर ने घर में से उस लड़की का सारा सामान और कपड़े निकाला क्या? मैंने उसे निकालने के लिए बोला था। कौन लड़की? यहाँ तो कोई सामान नहीं था। अच्छा, ब्रोकर ने हटा दिया होगा। हाँ, पर सामान क्या था? गर्ल स्टफ। इससे पहले जो टेनेंट रहती थी वो यहीं पे सुसाइड कर ली, तो उसका बिखरा हुआ सारा सामान था। तो इस घर में सुसाइड हुआ है और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? क्या तुझे ब्रोकर ने बताया नहीं क्या? नहीं। मुझे लगा ब्रोकर ने तुम्हें बता दिया होगा। अब छोड़ना वो सब, वैसे भी ऐसी बातों को कौन मानता है। इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा सा घर तुम्हें इतने सस्ते में मिल गया, है ना? हाँ, वैसे भी कौन सा उस लड़की की आत्मा वापस आएगी? देव! देव? आप तो डर गए। चलो बेड पर सो जाओ, मैंने बिस्तर लगा दिया। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए? देवराज, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हेलो। हेलो कार्तिक, अभी अभी किसी ने ना हमारा फ्लैट और 2 से 3 बार जोर जोर से खटखटाया। आई थिंक बाहर कोई है। जो भी बाहर था चला गया है। बाहर कोई नहीं है, बाहर मैं हूँ। तुम दरवाज़ा खोलो। सोल बेटा, मैं हूँ इधर। आयशा किधर है? आयशा तो नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पे है। कौन आया था? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? ये था कोई। मैं अपने रूम में सोई हुई थी, तभी घंटी बजने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा आयशा होगी। मैं आई दरवाज़ा खोलने, मेरा हाथ ऑलमोस्ट कुंडी तक पहुंच ही गया था। तब तक मैंने सोचा कि एक बार पीप होल से देख लेती हूँ। जब मैंने पीप होल से देखा तो आयशा नहीं थी, कोई और था वहाँ पे, कोई लड़का था। वो दरवाजे से थोड़ा साइड में खड़ा था, तो
मैं उसको ठीक से देख नहीं पाई, इधर ही था। मुकेश था क्या? साइड से देखने से तो मुकेश की तरह ही लग रहा था। दरवाजे को लॉक कर दो। तुम मेरे यहाँ चलना। ठीक है। यहीं पे था कोई। चल। लवीना, ब्रोकर ने हमें बताया नहीं। ब्रोकर शायद कार्तिक के भरोसे रह गया और कार्तिक ब्रोकर के भरोसे। लेकिन क्या? ये घर पिछले 6 महीने से खाली पड़ा है। यहाँ पहले रेंट पे एक लड़की रहती थी, उसने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया था। ओह, यहाँ रूमर्स हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। उसकी आत्मा भटकती रहती है। लोगों को ना देव, आजकल और कोई काम नहीं है। देखो, अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो आप बता सकते हो। हम लोग ये घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। देव, मैं भी ना आपकी तरह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती हूँ। इतनी मुश्किल से हमें इतना अच्छा घर मिला है, वो भी इतने कम रेंट पर। हम भला घर छोड़ के क्यों जाएंगे? अगर जाना है तो वो आत्मा जाए। कार्तिक, पता है आज क्या हुआ? क्या? आज ना जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने क्या देखा पता यार, है? मैं कल रात से 2 मिनट में नहीं सोया हूँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। रचना, you always keep telling me your problems. But what about me and my life? Does anyone care कि मैं कैसा हूँ? I do care about you. I'm so sorry about all this. Sorry. पापा की तबीयत खराब होती है तो मुझे चेन्नई जाके बिजनेस, फैक्ट्री और फैमिली सबको संभालना पड़ रहा है। एमबीए कर रहा हूँ, उसको भी मैनेज करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम आ रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों में उलझा हुआ हूँ यार। I want to help you. I genuinely do. I'm trying to help you, but I'm not God. तुम लोग मेरे बारे में कभी भी पूछा कि मैं कैसा हूँ, किस हालत में हूँ? I'm sorry. I'm really sorry. मैं कितनी सेल्फिश हूँ ना। मैं तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करती हूँ। मैं उसमें ही उलझ के रह गई। I really want to help you, Karthik. Can I? प्लीज यहाँ से जाओ यार, प्लीज। Sorry. Sorry.
ये लीजिए। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि मैं वापस कैफ़े ज्वाइन कर लूँ। घर पे ना अकेले मेरा मन नहीं लगता, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आपका मन है तो कर लो। मैं कल ही कैफ़े वालों से बात करके आती हूँ। लवीना, मुझे कभी कभी सुहानी का भूत दिखाई देता है। अगर मैं लवीना को बताऊंगा तो क्या वो मुझे समझ पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि वो तो एक टिपिकल वाइफ की तरह है। वो तो एक अपनी ही दुनिया में खुश और चीयरफुल सी रहती है। इतने दिनों के बाद भी हमारे बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ, और शायद इसीलिए वो कभी भी मेरी सोलमेट नहीं बन पाएगी। मैं धीरे धीरे लवीना को लेकर कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। आप आज बहुत चुप लग रहे हो। मैं सुबह के समय हमेशा चुप ही रहता हूँ। मैं तो पहले कभी नोटिस नहीं किया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपने मेरे बारे में और मैंने आपके बारे में नोटिस नहीं की। सब ठीक है ना? Hi. Yes. उस टाइम एक्चुअली मैं आउट ऑफ माइंड था, बिना सोचे समझे क्या क्या कह डाला। I'm sorry. It's okay. No issues. I like to spend time. हम लोग कॉफी के लिए बाहर चलें? Sorry, I cannot. Hey, I didn't mean we cannot ever. It's just that आज ऑफिस का बहुत सारा काम है. I'm really occupied. So. Yeah, maybe कभी बाद में. Tomorrow works. Tomorrow. Okay. I went home. See you. Yeah, see you. Bye.
क्या हुआ? लवीना, मुझे सुहानी कभी कभी दिखाई देती है। मतलब मुझे सुहानी कभी कभी दिखाई देती है रोड पे, रास्ते में। लेकिन वो तो हाँ वो तो, पर फिर भी दिखाई देती है। आपने उसे उसके फ्यूनरल में देखा था ना? हाँ मैं उसके फ्यूनरल में गया था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक्चुअली मेरी सद्बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मुझे याद है लोग कह रहे थे बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। वो केरला घूमने गई हुई थी और सुनामी में उसकी डेथ हो गई। उसकी बॉडी बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज कंडीशन में मिली थी। अगर आप अभी भी उसे इतना चाहते हो और उसे भूल नहीं सकते, तो फिर मैं खुद ही आपकी जिंदगी से दूर चली जाती हूँ। जब और बड़ी हो जाओगी और जब आप शादी करोगी, आपकी खुद की एक फैमिली होगी। क्या सच में? Go through the relevant papers also. These are the papers. Okay sir. थोड़े डिटेल में ज़्यादा हैं, लेकिन इनको देखने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। हाँ, Sure sir. प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। Sure sir. Thank you so much. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you. देव, आप इस टाल से पूछ लीजिए ना। इस टॉवल में क्या दिक्कत है? ये टाल मेरे लिए बहुत प्यारा है। मेरे पास मेरे पेरेंट्स की बस यही एक निशानी है। मैं कुछ ही दिन की थी तब मैं ऑर्फनेज वालों को ऑर्फनेज के बाहर इसी टाल में लिपटी हुई मिली थी। आई एम सॉरी। कार्तिक, आप आई एम सॉरी, वो दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गई। वो आपका एग्ज़ाम हो गया, आप वापस कब आए? अभी जस्ट 10 मिनट पहले आया। यार पता है, आप सुबह से नहीं थे ना तो कितना कुछ हो गया। क्या हुआ? दिव्या वापस आ गई है। तुम पागल हो क्या? लैंडलॉर्ड को क्यों इन्वॉल्व किया इसमें तुमने? हाँ, तुम पागल हो सही में यार। तुम डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को कैसे कॉल कर सकते हो? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारी लैंडलॉर्ड मैं हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ रखा है, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कॉल करने का ट्राई किया, आपका फोन नॉट रीचेबल था। मैं प्रॉब्लम में हूँ और अब टाउन में नहीं हूँ तो मैं ओनर को ही कॉल करूंगी ना। मैं कितनी परेशान थी। हाँ तो क्या प्रॉब्लम? ओह अच्छा, तुम्हारी ये स्मॉल टाउन वालों की ना यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इतनी छोटी सोच होती है ना तुम्हारी। What the hell? मुकेश भी आया था क्या? वो मुकेश तो ड्रिंक पार्टी के बाद कभी दिखा ही नहीं है। सारे प्रॉब्लम की जड़ तो वही है, पर वो गायब हो गया अब। मुकेश के बारे में क्या बोला तुमने? मेरा मुकेश ऐसा नहीं है, समझी तुम? क्या तमाशा मचा के रखा मेरे घर पर? क्या तमाशा? क्या तमाशा? आधी रात को तो इस लड़की को परेशान करती है। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी है। निकल अभी के अभी घर खाली कर। Why are you shouting in my house? हाँ? And who the hell are you? ये मेरे बाप का घर है, मुझे अभी के अभी घर खाली चाहिए। तो मैं अंकल से बात करूंगी। अग्रीमेंट मेरा अंकल के साथ हुआ है। Only he can talk with me. अच्छा, ही कर दो। चल अभी के अभी घर खाली कर। तुम निकलो यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। तुम निकलो। तू निकल अभी क्या? तू अपने आप को समझती क्या है? कहाँ गया वो तेरा हरामी बॉयफ्रेंड? हाँ, ये क्या है? हाथ छोड़ मेरा। चल मेरे घर। हाथ छोड़ मेरा। तूने मेरे
मेरे बैग को कैसे हाथ लगाया? अभी देख तू, अभी देख, तुम्हें बताती हूँ तुझे। निकल बाहर, निकल। पता है फिर 10 मिनट बाद क्या हुआ? क्या हुआ? 10 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस ओनर को, ओनर के बेटे को, दिव्या को और मुझे भी, हम सबको पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। What? एग्जैक्टली। पुलिस ने क्या कहा? एक दिन के अंदर ओनर और उसके बेटे को ये मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वो भी इंटरनली, वरना ये मैटर कोर्ट में चला जाएगा। अगर ये सब चीज़ मेरे घर में पता चल गया ना, तो मेरे मॉम डैड तो मुझे घर बुला लेंगे, जॉब वॉब छुड़वा के मेरी शादी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ओनर ने कहा कि वो अब ये फ्लैट किसी भी बैचलर को नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कल ही के कल ही फ्लैट खाली कर दें। मैंने आयशा को ये सब चीज़ इन्फॉर्म किया। आयशा ने कहा कि वो आज रात को आकर ही शिफ्ट हो जाएगी अपने बॉयफ्रेंड के घर। तुम चाहे तो यहाँ पे रह सकती हो। यार, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। I mean, मैं कितने दिन तक यहाँ पे रुकूंगी? और ऐसे भी हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मुझे सामान भी पैक करना है। बाय। सारे बैग्स आ गए हैं, ये लास्ट बैग था। ओके। प्लीज़ टेक केयर एंड मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। हक। मैं चलिए फिर। मत जा। मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाओ। मेरे साथ रहो। Excuse me. Do we know each other? I felt like I know you.
वो बैग्स नीचे पड़े हुए हैं, ले आए। मैं ले गया। मैं भी आती। My name is Tina Roy. I guess I've seen you somewhere. I was studying in Adarsh School and I have been living in Gulmohar Colony since childhood. I'm meeting someone named Tina Roy for the first time. I don't think I know you. Oh, sorry, I was just passing by, so I thought I have seen you somewhere. So just thought to confirm you once. It's okay. Anyway, I'm so sorry to bother you. No problem. कार्तिक, इस तरह टीना रॉय को मैं जिंदा सुहानी समझकर पागल सा होने लगा था, क्योंकि मुझ में अभी भी सुहानी की यादें हैं। ओह हाय। हाय। मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही थी बट बिजी आ रहा था, सो मैंने सोचा ऊपर आके तुम्हें खुद बाय बोल दूं। अरे वो मैं कार्तिक से बात कर रहा था। अच्छा, और अंकल कैसे हैं ऑपरेशन के बाद? अंकल ठीक हैं, अभी तो बेड रेस्ट पे हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स नीचे कार में वेट कर रहे हैं। अब देवराज तुम भी चलो ना हमारे साथ केरला घूमने। अरे गर्ल्स ट्रिप पे मैं क्या करूँगा, तुम घूम कर आओ ना। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। ऐसा करते हैं, तुम घूम कर आओ, फिर हम लोग साथ में कुछ प्लान करते हैं। पक्का? पक्का। अब ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुन। हाँ मैं भी चलता हूँ नीचे पे। ठीक। सुहानी केरला घूमने गई थी और सुनामी की वजह से हमेशा से मेरी ज़िंदगी से चली गई, और ये बात मेरे लिए बहुत पेनफुल है। तुम में अभी भी सुहानी की यादें जुड़ी हुई हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग नाउ। और ये पेन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पहले तुम्हारे पेरेंट्स, फिर सुहानी तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई। मुझे पता है कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ आसान नहीं होता है। देवराज, देखो, कोई भी किसी के लाइफ में परमानेंट नहीं होता। तुम भी किसी के लाइफ में परमानेंट नहीं हो। हर किसी को कभी ना कभी जाना ही रहता है। हर एक इंसान किसी ना किसी को साथ छोड़कर चला ही जाता है, चाहे अब वो तुम्हारे पेरेंट्स हो या सुहानी या खुद मैं। और जब कोई इंसान साथ छोड़कर चला जाता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, बट ज़िंदगी आगे बढ़ती आती है। चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या तुम्हारे साथ कोई ना हो, हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। लाइफ गोज़ ऑन। भले तुम लाइफ में कुछ प्लान किए हो या नहीं हो, लेकिन लाइफ का तुम्हारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक प्लान रहता है, और इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं। और अब तुम्हारी डेस्टिनी लवीना ही है।
वो मैरी, मैं सोच रही थी कि क्या हम कभी मिल सकते हैं? आपने मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहा? आप आ गए। आई प्रॉमिस आई विल टेक गुड केयर ऑफ हिम एंड आई विल नेवर हर्ट हिम। अच्छा, आपका कल का क्या प्लान है? आप आ गए, मैंने डिनर बना दिया, सर्व कर देती। चलो बेड पर सो जाओ, मैंने बिस्तर लगा दिया। अगर आप अभी भी उसे इतना चाहते हो और उसे भूल नहीं सकते, तो फिर मैं खुद ही आपकी जिंदगी से दूर चली जाती हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। हाँ, लवीना ही मेरी डेस्टिनी है। नहीं तो दुनिया में कोई भी लड़की कभी ऐसे शादी के लिए हाँ नहीं कहती, लेकिन लवीना ने मुझे हाँ कह दिया, जैसे ऐसा ही होना था, क्योंकि शी इज द राइट वन फॉर मी। लवीना, आई लव यू। आई लव यू टू। अब मैं पहले की तरह चेयरफुल और खुश रहने लगा हूँ। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और ये हमारी बेटी है। हमारा परिवार खुशियों से भरपूर है। हर साल हम अपनी एनिवर्सरी पर इस कैफ़े में आते हैं जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, और इसी टेबल पर आकर बैठते हैं जहाँ मैंने लवीना को शादी के लिए प्रपोज किया था। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, हमने कभी भी एक अजनबी से शादी करने के फैसले को रिग्रेट नहीं किया।